हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे पिछली क्लासों से, और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है, और पार्ट 3 से हम क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 25% की हानि, 20% का लाभ और 10% की हानि होती है, और अगर कुल सौदे में उसे 200 रुपये की हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका रेशियो एंड परसेंटेज मेथड होता है, जिसमें रेशियो इससे भी आसान होता है। तो सबसे पहले हम रेशियो से हल करने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, तो पहली वस्तु पर 25% की हानि होती है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है? यहाँ से 25% की मीनिंग 1/4 होती है, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया यहाँ से, और ये हो गया यहाँ से विक्रय मूल्य। 25% हानि पर बेचता है, तो 25% की मीनिंग 1/4 होती है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 रुपये है, तो 1 रुपये की हानि भी वस्तु 3 रुपये में बिक जाएगी, इस प्रकार से। और फिर बोला गया है, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। अगर दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो इसकी मीनिंग 1/5 होती है, और 5 रुपये का सामान, 5 का 20% यानी कि 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, तो सामान बिक जाएगा यहाँ पे 6 रुपये के अंदर। और तीसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तीसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो 10 रुपये का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ से? ये बिक जाएगा यहाँ पे 9 रुपये के अंदर। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। पहले का 3 है, दूसरे का 6 है, तीसरे का 9 है। तो जैसा प्रश्न में बोला गया उसके अनुसार विक्रय मूल्य समान होना चाहिए इनका। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 3, 6 और 9 का एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पे। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम यहाँ पे 18 आ गया। तो इसको 18 करने के लिए हम यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे। इसको 18 करने के लिए हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ से इसको हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर हम सीपी और एसपी का न्यू रेशियो लिखते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 चौका 24, यहाँ पे 1 का मान, और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 18। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 6 3 18। ये हो जाएगा यहाँ पे 10 2 20, और 9 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 18। तो टोटल आपको बोला गया कुल सौदे में 200 रुपये की हानि होती है। तो टोटल अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूँ, तो 18 54 हो गया यहाँ से, और टोटल अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूँ, तो ये हो गया टोटल यहाँ पे 59 हो गया। तो पूरे लेन देन में 59 रुपये का सामान 44 में बिक रहा है। तो यहाँ पे कितने यूनिट का नुकसान हो गया? यहाँ पे 5 यूनिट का हो गया यहाँ से। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गए? यहाँ से 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 200 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी 40। तो आपको बोला गया है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य की बात करें, तो पहली वस्तु का 24 है यहाँ पे, तो 24 हम इंटू 40 कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 960 रुपये यहाँ पे। और दूसरी वस्तु की अगर मैं सीपी की बात करूँ, तो ये हो जाएगा कितना? 15 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 15 चौ कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 600। और तीसरी वस्तु की अगर सीपी की बात करें, तो ये हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 40, तो बराबर हो जाएगा ये 800 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 960 रुपये, 600 रुपये और 800 रुपये। तो ये आंसर जो जाएगा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से। बी आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। और ये उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ दिया हुआ है, तो दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने के हम 2 तरीके लगा सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड का उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो लगा सकते हैं वो रेशियो मेथड है। मेरे हिसाब से रेशियो मेथड से बताना यहाँ पे थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, तो मैं रेशियो से डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5, यानी कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य 5 रुपया है, तो 20% लाभ पर वस्तु कितने बिक जाएगी? 6 रुपये में बिक जाएगी, इस प्रकार से। और दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो, लाभ हानि गणना वैसे क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमेशा आपको नीचे मिलेगा। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था, ये क्रय मूल्य पर था, तो 5 रुपये का सामने 6 बेचा था। लेकिन अब की बार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य को हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, विक्रय मूल्य। और 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 5 में बेचने पर अगर 1 रुपये का लाभ हुआ, तो आपने फिर 4 में खरीदा होगा, इस प्रकार से 4 में खरीदा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया कि दोनों वस्तुओं का जो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है ना, वो 3000 रुपये है प्रत्येक का। तो यहाँ पे प्रत्येक का विक्रय मूल्य अगर समान है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा। 6 और 5 का एलसीएम यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो सीपी और एसपी का एक बार मैं पुनः आपके लिए समझाने के लिए दोबारा से लिखता हूँ। ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा यहाँ पे 25, और ये हो जाएगा यहाँ पे 30।
और नीचे वाला जो हो जाएगा यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 30 यहाँ से। अब आपको बोला गया है कि दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर, तो सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो 3000 रुपये है। तो 30 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 3000 रुपये। कितना गुना है इसका यहाँ से, ये इसका 100 गुना है। तो पहली वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है, पहली वस्तु पे जो लाभ हो रहा है यहाँ पे, वो पहली वस्तु पे लाभ हो रहा है यहाँ से 5 यूनिट का, और दूसरी वस्तु पे लाभ कितने का हो रहा है 6 यूनिट का। तो दोनों में लाभ का अंतर कितने का आ गया, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट को 100 से गुणा कर दो, बराबर 100 रुपये का लाभ हो जाएगा यहाँ से। तो दोनों वस्तु में जो लाभ का अंतर आ जाएगा वो 100 रुपये का आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 16.3% का लाभ होता है। अगर दोनों परिस्थितियों में लाभ का अंतर 60 रुपये है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे हम यहाँ पे। पहली वस्तु पर जो लाभ हो रहा है वो 12.5% का हो रहा है, तो 12.5% की मीनिंग होती है यहाँ पे 1/8। 8 रुपये का सामान बिक जाएगा यहाँ पे 9 रुपये के अंदर, पहली वस्तु पर 12.5% का लाभ हो रहा तो। जबकि दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य पर 16.2% का लाभ होता है। 16.2% की फ्रैक्शन 1/6 होती है, विक्रय मूल्य पर होता है तो नीचे विक्रय मूल्य मिलेगा हमेशा, ये बात याद रखना अब यहाँ पे। और 6 रुपये बेचने पर अगर 16 से अगर 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो आपने कितने में खरीदा होगा यहाँ पे, इसको 5 में खरीदा होगा इस प्रकार से। अब पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार समान विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का, तो विक्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे। ये 9 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पे हम। तो ये सीपी और एसपी का जो नया रेशियो आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 15 और ये हो जाएगा यहाँ पे 18। तो देखो विक्रय मूल्य बराबर हो गए पर्सन के अनुसार यहाँ पे। अब बोला गया कि दोनों परिस्थितियों में लाभ का अंतर 60 रुपये का है। दोनों परिस्थितियों में, यहाँ पे अगर मैं लाभ की बात करूँ तो यहाँ पे 2 यूनिट का लाभ हो रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो दोनों परिस्थितियों में जो लाभ का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो 1 यूनिट का आ रहा है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है अपने को यहाँ पे, वो दी हुई है कितना, 60 रुपये। आपको बोला गया है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या होगा, तो सीपी निकालना है दोनों वस्तुओं का। तो पहली वस्तु का 16 यूनिट है यहाँ पे, देखो क्रय मूल्य, तो 16 × 60 हो जाएगा यहाँ पे, तो 960 रुपये आ जाएगा इसका, 960 रुपये। और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 15 × कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 15 × 90, तो ये 900 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से जो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य आ गए, वो आ गए यहाँ से 960 रुपये और 900 रुपये। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इसका यहाँ पे। तो देखिए रेशियो मेथड से कितनी चीजें आसान हो गई है। अगर बेसिक से करोगे तो काफी लेंथी बन जाएंगे प्रश्न। तो अगर आपको क्वेश्चन को अगर समय पर हल करना है तो इसके लिए आप रेशियो मेथड का ही सहारा लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक से करने में अगर आपको 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो रेशियो मेथड 30 या 25 सेकंड में हर प्रश्न को हल करने की ताकत रखता है। इसलिए अगर एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो रेशियो मेथड पे आपकी कमांड होनी चाहिए इसके अंदर। और आगामी एनटीपीसी परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी जैसे पेपरों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चन आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। तो देखो इस प्रश्न में भी आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक दो वस्तुओं को जो है ना 1710 रुपये में बेचता है, यानी कि वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। ये इस शब्द पे गौर करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली वस्तु पर उसे 10% पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, जबकि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो 10% की मीनिंग होती है, देखो 10% का अगर फ्रैक्शन बनाना है ना आपको, तो 10% का परसेंट हटा के नीचे 100 लगा दो और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगी यहाँ पे। अब 10% की हानि होती है तो लाभ हानि करना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, मैं पहले आपको बता रखा हूँ। अगर क्रय मूल्य 10 रुपये है तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी, तो वस्तु कितनी बिक जाएगी। आपने किसी चीज को 10 में खरीदा और आपको बोला गया कि आपको 1 रुपये की हानि है, तो 1 रुपये की हानि है तो 1 रुपये कम कर देंगे यहाँ पे, तो वस्तु 9 रुपये में बिक जाएगी इस प्रकार से। जबकि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो 25% का जो लाभ होता है इसकी मीनिंग होती है 1/4, यानी कि 4 रुपये अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है यहाँ से, तो 1 रुपये का लाभ होता है और 1 रुपये के लाभ पे वस्तु 5 में बिकेगी इस प्रकार से। अब अगली प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़िए आप। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखो प्रश्न की लैंग्वेज ये है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपये है, और ये दोनों बराबर होने की बात कर रहा है, तो दोनों बराबर है तो इसको आप 2 से गुणा कर दोगे यहाँ पे। और सीपी और एसपी का एक न्यू रेशियो यहाँ पे लिख दोगे, ये आ जाएगा पहली का 10 का सामान 9 में
और दूसरी पे आ जाएगा यहाँ पे 8 का सामान कितने में, 10 में आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया कि कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 1790 में बेचता है यहाँ पे, तो दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदता है, 1710 रुपये में यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 रुपये हो गया टोटल, और ये टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 19 रुपये। तो ये 19 की वैल्यू कितनी आ गई, 171 जीरो आ गई। तो ये कितना गुना है इसका यहाँ पे बताओ, आई थिंक ये 90 गुना है यहाँ से, पूरी नाम 171 हो गया। तो आपको बोला गया तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो एक कुल लाभ या हानि बतानी है, तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 1 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल सौदे के अंदर 90 रुपये का लाभ हो गया इस प्रकार से, पूरे सौदे में 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया इस प्रकार से। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, 90 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इस प्रकार से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 8,400 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% की हानि होती है, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि कुल कुल सौदे में उसे न तो लाभ और न हानि हो। तो कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 8,400 में बेचता है, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो 8,400 रुपये है। पहली वस्तु पर 12.5% की हानि होती है, तो हम सीपी और एसपी लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सीपी और एसपी लिखेंगे यहाँ पे। पहली वस्तु पर 12.5% की हानि होती है, तो 12.5% की मीनिंग होती है यहाँ पे 1/8, यानी कि 8 रुपये का सामान कितने बिकेगा यहाँ पे, 7 रुपये में बिकेगा इस प्रकार से। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि कुल सौदे में उसे न लाभ ना हानि हो यहाँ पे। तो एक बार देखो, इसको मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट रेशियो मेथड से बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 8,400 में बेचता है, तो यहाँ पे देखो पहली वस्तु 12.5% हानि पर बिक रही है, तो और प्रत्येक वस्तु 8,400 में बिक रही है यहाँ पे, तो 7 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 8,400 रुपये। कितना गुना है इसका यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1200 गुना हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका हम 1200 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 × 96 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9600 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। कितना हो जाएगा, 9600 रुपये। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि पहली वस्तु को बेचने पर कितने का हानि हो रही है, 1200 रुपये की हानि हो रही है इस प्रकार से। पहली वस्तु को बेचने पर 1200 रुपये की हानि हो रही है इस प्रकार से। आपको जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य है ना, वो क्या है, बराबर है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहली वस्तु को अगर इसने 12% हानि पर बेचा है यहाँ पे, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी अगर 8400 रुपये इस प्रकार से, और पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि हो, तो इसके लिए क्या करोगे, पहली वस्तु पे अगर 1200 रुपये का यहाँ पे घाटा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वस्तु पे लाभ प्राप्त कर लेंगे यहाँ पे 1200 रुपये का। तो 84 रुपये बेचने से अगर लाभ अगर 1200 रुपये का अगर हो जाए मान लीजिए यहाँ पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो लाभ के कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य छोटा रहता है, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पे 8,400 में से 1200 घटा देंगे तो 7200 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। कितना आ जाएगा, 7200 रुपये। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो गया, 1200 का। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल देंगे, 1200 रुपये का जो लाभ है ना वो किस पे है बताओ, 7200 रुपये पे। हम 100 पे निकाल देंगे, कितना हो जाएगा इस प्रकार, 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएगी, या ऊपर काट दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×72 हो गए यहाँ पे, और ये 100 है यहाँ पे, इसको नहीं काटा हमने, तो ये हो जाएगा 16.66%। तो 16.66% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16.66% का यहाँ पे हो जाएगा लाभ हो जाएगा इस प्रकार से दूसरे सौदे पे। तो ये आंसर करेक्ट होगा इस प्रकार से। देखो इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो बिल्कुल आसान है हमारे लिए, उससे भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। पहली वस्तु पर 12.5% की हानि होती है, तो इसकी मीनिंग होती है 8 रुपये का सामान 7 में बिकेगा इस प्रकार से। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है 8,400 रुपये। तो देखो यहाँ पे मैंने 8,400 काम में लिया, यहाँ पे मैंने 8,400 काम में लिया, तो ये विक्रय मूल्य अगर 8 का सामान 7 में बिक रहा है, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 7 ही रहा होगा इस प्रकार से। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 14 रुपये हो गया। अब आपको अगर ये बोला गया है यहाँ पे कि पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि हो, तो जितने 14 रुपये में बेचा तो आपने खरीदा भी 14 रुपये में होगा यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे क्या रहा होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे 6 रहा होगा इस प्रकार से। तो देखो 6 का सामान 7 में बिक रहा है दूसरे लेन देन में, तो 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे, 6 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा इस प्रकार से, तो हो जाएगा 16.66%। देखो इस प्रश्न में डाटा का भी उपयोग करने की जरूरत नहीं, 8,400 रुपये के लिए। तो ये आंसर एक करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो इतना टाइम बचा सकता है अपना एग्जाम के अंदर यार। इसलिए कई बार प्रश्न जो आएगा ना रेशियो मेथड से करोगे, तो जो ओरिजिनल डाटा है ना इसका बिना उपयोग किए भी हम प्रश्नों के हल निकाल पाएंगे इसके अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे कितने परसेंट की हानि पर बेचा जाए ताकि पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हो। तो पहली वस्तु पर लाभ जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है, तो 20% लाभ की मीनिंग क्या होती है, ये होती है 1/5, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा इस प्रकार से। तो दूसरी वस्तु को उसे कितने परसेंट हानि पर बेचना चाहिए ताकि कुल सौदे में ना लाभ ना हानि हो। तो देखो दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य को भी 6 लिखेंगे यहाँ पे हम इसके अंदर।
अब देखो न लाभ ना आनी चाहिए, तो जितना आपका विक्रय मूल्य है ना 12 रुपए, उतना ही क्रय मूल्य रहा होगा अगर लाभ और हानि कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि 7 और 5 ही दोबारा होता है ना यहाँ पे, और 6 से 12 होता है यहाँ पे। अब तो दूसरे लेन देन में पूछा गया कि कितनी हानि पर बेचे जाए, तो यहाँ पे हानि हो जाएगी कितनी यूनिट की, 1 रुपए का, और 1 रुपए का नुकसान किस पे होगा, अब तो लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पे होती है, तो 7 रुपए क्रय मूल्य है पहली वस्तु का, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो, इसका मतलब हो गया 14.28% या 14/2/7%। यहाँ से जो बी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो रेशियो मेथड बिल्कुल इजीली प्रश्नों को हल करेगा और सेकेंडें लगेगी प्रश्न को हल करने के अंदर। अगर आप बेसिक से करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को किस प्रकार बेचता है ताकि कुल सौदे में उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो, अगर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपये हो। तो पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सीपीओ और एसपी की बात करते हैं। यहाँ पे हम पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, तो 15% लाभ की मीनिंग क्या होती है, ये होती है 3/20। तो 20 रुपए का सामान कितने में हो जाएगा, यहाँ से 23 रुपए में हो जाएगा इस प्रकार से। और दूसरी वस्तु को किस प्रकार बेचता है ताकि कुल सौदे में न लाभ ना हानि हो, तो अगर दूसरी वस्तु कुल लाभ और न हानि कुछ भी नहीं हो और समान विक्रय मूल्य हो, तो दूसरी का वस्तु का विक्रय मूल्य भी 23 रुपये होगा, तो टोटल 46 हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा आपको, 46। अब यहाँ पे कितना लिखेगी 46 हो जाए, तो यहाँ पे 26 लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपये है, तो पहली का क्रय मूल्य 20 यूनिट है, पहली का जो क्रय मूल्य है यहाँ पे वो 20 यूनिट है, और दूसरे का 26 यूनिट है, तो यहाँ पे दोनों के क्रय मूल्य में 6 यूनिट का अंतर आ गया। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू अपने को दी हुई है यहाँ पे वो कितनी दी हुई है, 300 रुपये दी हुई है 6 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 20 × 50 बराबर आ जाएगा 1000 रुपया, और दूसरी वस्तु का जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 26 × 50, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा 26×5 130, 1300 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ए आप ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो विक्रय मूल्य जब बराबर है तो विक्रय मूल्य को बराबर कर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर तेजी से निकालिए इसके अंदर। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं अब। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए। ए एक वस्तु बी को 12.5% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी डी को 20% हानि पर बेचता है। अगर डी का क्रय मूल्य 1080 रुपये हो तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब सक्सेसिव का मतलब क्रमागत का कॉन्सेप्ट होता है। जब एक प्रोसेस पे दूसरी प्रोसेस होती है तो उसको हम सक्सेसिव के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार का होता है सक्सेसिव, एक तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, और एक सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम बट्टा को पढ़ते हैं। लेकिन एक मिक्सअप कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कभी कभी बार कभी लाभ हो रहा तो कभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले ए ने बी को बेचा, ए ने बी को कैसे बेचा, 12.5% लाभ पर, यानी कि 12.5 8 का सामान 9 रुपये में बेचा यहाँ पे, यानी कि अगर इसका क्रय मूल्य अगर 8 रुपया है तो इसने इस सामान को 9 रुपये में बेच दिया इस प्रकार से। और फिर बी के बारे में बोला गया है कि बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ की मीनिंग होती है 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान इसने कितने बेचा, 6 में बेचा। और फिर सी ने डी को बेच दिया इसको फाइनली कितने में, सी ने डी को बेच दिया 20% आने पर, यानी कि 5 रुपये का सामान कितने बेच दिया यहाँ पे, 4 रुपये में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हल करने के लिए यहाँ पे देखो बी से बी कट जाएगा यहाँ पे, और सी से सी कट जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ से कट जाएगा ये 2 बार कट जाएगा इस प्रकार, और यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार इस प्रकार से। तो टोटल 25 का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ पे, 27 के अंदर बिक जाएगा इस प्रकार से। तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1080। तो ये कितना गुना है ऐसे बताओ, ये इसका यहाँ पे 40 गुना है, तो इसका 40 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 1000 रुपये। तो एक का जो क्रय मूल्य आ गया यहाँ पे वो कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया इस प्रकार से, एक का क्रय मूल्य 1000 रुपये आ गया इस प्रकार से। तो रेशियो मेथड से हमने इजीली प्रश्न को सोल्व कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 400 रुपये और अधिक खर्च करता है और सी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। अगर सी का क्रय मूल्य 45 रुपये हो तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए ने बी को बेचा है, और बी ए ने बी को बेचा है 20% लाभ पर, यानी कि 5 रुपये का सामान जो है ए ने वो कितने में बेचा है, यहाँ पे 6 रुपये बेचा है। और फिर 400 रुपये 20 की मरम्मत पर खर्च करेगा, वो इसके क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में बी ने सी को बेच दिया 12.5% लाभ पर, यानी कि 8 रुपये का सामान इसने 9 में बेच दिया इस प्रकार से। और फाइनली यहाँ पे दे दिया कि सी का क्रय मूल्य जो हो 45 रुपये है इस प्रकार से। तो कितना गुना है यहाँ पे 45 रुपये, ये इसका
कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा इस प्रकार। तो इसका 500 गुना करो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4000 रुपये। कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वापस बी पे आते हैं तो ये 400 रुपये मरम्मत करने के बाद 4000 का हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो वापस घटाना पड़ेगा 4000 में से इसको। तो 4000 में से आप वापस कम कर लीजिए 400 रुपये को, तो 3600 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये इसका कितना गुना है बताओ यहाँ पे, ये इसका 600 गुना है। तो इसका 600 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा 6×5 = 30। ये हो जाएगा यहाँ पे 3000 रुपये। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा इस प्रकार से। तो एक का क्रम मूल्य आ जाएगा यहाँ पे 3000 रुपये इस प्रकार से। ये हमने डायरेक्ट तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश की और सेकंडों में इसका उत्तर निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 500 रुपये और अधिक खर्च करता है और सी को 20% लाभ पर बेच देता है। अगर सी उसकी मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च करता है और डी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। अगर डी का क्रय मूल्य 6300 रुपये है तो ए और डी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ ए एंड डी, ये ज्ञात करना आपको यहाँ पे। तो ए और बी की अगर मैं बात करूँ तो ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, तो मतलब 4 रुपये का सामान बेच दिया 5 रुपये के अंदर यहाँ पे। फिर बी ने 500 रुपये इस पे एक्सटेंड खर्च कर दिया 500 रुपये। उसके बाद में सी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 5 रुपये का सामान बिक गया यहाँ पे 6 रुपये के अंदर। फिर सी उसकी मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च कर देता है और सामान जो बेच देता है यहाँ पे वो 12.5%, 8 का सामान 9 में बेच देता है इस प्रकार से। फाइनली डी का जो क्रय मूल्य है वो 6300 रुपये दिया हुआ है। तो ये इसका यहाँ पे 700 गुना हो जाएगा, 9 संते 6300। इसका 700 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 8 5600 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 2000 रुपये खर्च करने के बाद 5600 हो गया, तो 2000 कम कर दो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 3600 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। ये कितना गुना है इसका यहाँ पे वो देखना आपको, ये इसका 600 गुना है। तो इसका 600 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे, 56×30 बराबर 3000 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। फाइनली यहाँ पे 500 खर्च किया, फिर 3000 है, तो यहाँ हो गए तो 3000 में से 500 कम कर दो इसमें से, तो कम करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2500 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये कितना गुना हो जाएगा इसका यहाँ पे, 500 गुना। तो इसका 500 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य एक का, ये आ जाएगा 2000 रुपये। आपको बोला गया है कि ए और डी के क्रय मूल्य में अंतर, तो ए का क्रय मूल्य 2000 रुपये और इसका है ये 6300 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो 4300 रुपये का आ गया इस प्रकार से। तो ए और डी के जो क्रय मूल्य में डिफरेंस आ गया वो 4300 रुपये का आ गया। तो इस प्रकार से जब हमने रेशियो मेथड का उपयोग किया तो प्रश्नों को हमने बहुत ही मतलब मिनिमम टाइम के अंदर हल करने की कोशिश की है। अगर आप इस प्रकार से अगर रेशियो मेथड पे प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के जितने भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कल।